हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख उपकरण व उनके कार्य। प्रमुख उपकरण व उनके कार्य। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल आता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब के मापन में किया जाता है। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकता है, वायुमंडलीय दाब के मापन में माप में प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है। तो आप यहाँ से क्या याद रखेंगे, बैरोमीटर। तो दोनों आपको क्वेश्चन भी याद रखना है और सवाल भी याद रखना है। आंसर, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब के मापन में। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय व फेफड़ों की गति को सुनने में। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है हृदय गति की जांच के लिए। कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है हृदय गति की जांच के लिए। तो देखो, अभी तक अपन ने तीनों क्या पढ़े। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के काम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर क्या काम आता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के काम आता है। स्टेथोस्कोप हृदय व फेफड़ों की गति को, ठीक है। तीसरा आता है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम किसमें मापता है, हृदय गति की जांच के लिए यह काम आता है। तो तीनों आपके क्लियर हो चुके हैं, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप और कार्डियोग्राम। आगे बढ़ते हैं, आइए। हाइड्रोमीटर, इसको हाइड्रो कर लेना आप। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो मतलब होता है जल और जल मतलब होता है द्रव। तो हाइड्रोमीटर के साथ यहाँ से याद रखेंगे द्रव का आपेक्षित घनत्व। द्रव का आपेक्षित घनत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैनोमीटर का उपयोग पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए किया जाता है। पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेन गेज का उपयोग वर्षा का मापक के रूप में किया जाता है। रेन गेज का उपयोग वर्षा के मापक के रूप में किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग पौधों की जड़ों के दाब के माप के लिए किया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा, रेन गेज का उपयोग वर्षा के मापक के रूप में किया जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। फिर अपन ने इससे पहले पढ़ा था, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के काम आता है, मापन में काम आता है। स्टेथोस्कोप हृदय व फेफड़ों की गति में। और फिर अपन ने पढ़ा था कार्डियोग्राम, हृदय गति की जांच के लिए, हृदय गति की जांच के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता की माप के में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन ने अभी तक में पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिक्टर स्केल। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का जांच करने के लिए क्या आता है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई की जांच के लिए। एनीमोमीटर हवा की शक्ति व तथा गति का मापन एनीमोमीटर में किया जाता है। तीनों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता के मापन में, फेदोमीटर का उपयोग समुद्र गहराई के मापन में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति की माप में किया जाता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए। वहाँ पे अपन ने देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हाइड्रोमीटर, यह आता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो वायुमंडल की आर्द्रता का मापन काय में किया जाता है, हाइग्रोमीटर में किया जाता है। काय में किया जाता है, हाइग्रोमीटर में किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोमीटर एक अलग चीज़ है, हाइग्रोमीटर एक अलग चीज़ है। सिस्मोग्राफ का उपयोग काय में किया जाता है, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, रिक्टर स्केल, यह क्या करता है, भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। भूकंप कितनी तीव्रता से है उसका मापन रिक्टर स्केल में किया जाता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, भूकंप मापी यंत्र क्या होता है, वह कहलाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ। हर चीज़ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको एग्जाम में कंफ्यूज करती है। फिर आता है सेक्सटेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी ज्ञात करने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए। अमीटर का प्रयोग
पहियों द्वारा तय की गई दूरी में यह किया जाता है। अब बात करते हैं कैस्कोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है। कैस्कोग्राफ का उपयोग पौधों की वृद्धि की मापन में किसका उपयोग किया जाता है? कैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। टैकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग यह है रक्तदाब के मापन में लिए। कल भी आपको पढ़ाया गया था, मानव शरीर के प्रमुख प्रश्न में आए थे जब, उनमें भी आपको यह बता दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसे ही आप चैनल को प्यार देते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।